हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज हम फिर सेट नंबर 41 जो कि जेएसएससी सीजीएल से प्रीवियस ईयर सवाल 40 के 40 एमसीक्यू के रूप में सवाल देखेंगे। ये हमें पता है कि जेएसएससी सीजीएल की आगामी परीक्षा मात्र 45 दिन बचे हुए हैं। इसी 45 दिन में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो तुरंत फटाफट देख लीजिए। वो सारे सवाल अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल में आइए, जुड़िए और इस फैमिली मेंबर के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो 41 नंबर सेट जो जेएसएससी सीजीएल का है वो सारे सवाल आज मैं फिर 40 नंबर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 40 सेट अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर लगभग 20 वो होगा, वो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल हम आपको ज़रूर पसंद आएगा। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेट नंबर 41 का सवाल नंबर पहला सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो कब आज़ाद कर दिया गया था नज़रबंदी से, तो याद रखना है 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं तो 53वां कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन सन 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था उसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 दिसंबर 1919। सवाल नंबर दूसरा, जो भी जितने हम 40 सवाल लेके आए हैं दिल थाम के एकदम अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही शानदार शानदार सवाल लेके आए हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर जो भी सवाल है एमसीक्यू के रूप में वो सारे सवाल आज मैं लेके आया हूँ और इसी लेक्चर का एक 41वां नंबर सेट है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है और कोई भी स्पीड नहीं करना है, आराम से देखिए। दूसरा नंबर सवाल है कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो सवाल है कि महात्मा गांधी जो मोतिहारी से रांची आए थे तो किससे मिलने आए थे, तो याद रखना एडवर्ड गेट से। एडवर्ड गेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। तीसरा नंबर सवाल है कि रांची में रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है रांची में जो जलियांवाला बाग और रॉलेक्ट एक्ट का ये सारा व्यवस्था पूरा भारतीय आंदोलन था, लेकिन रांची में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, गुलाब तिवारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब तिवारी इसके आंदोलनकर्ता नेतृत्वकर्ता रांची के थे। चौथा नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था। तो याद रखना है कौन सा पद, तो सचिव का पद मिला था किसको, कृष्ण वल्लभ सहाय को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सचिव का पद मिला था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5वां नंबर सवाल है कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान मात्र एक है। ठीक है, ऐसे उद्यान 11 है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान मतलब पूरे भारतीय क्षेत्र में झारखंड का एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 6ठा नंबर सवाल, सन 1923 ईस्वी में चुनाव के दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे। तो याद रखना है कौन चुने गए थे, तो रामेश्वर लाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रामेश्वर लाल चुने गए थे स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट वाला 7वां नंबर आते हैं कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था। तो याद रखना है चरखा आंदोलन जो चल रहा था झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय, यह झारखंड में जो महिला थी वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका नाम क्या था, तो याद रखना है सरला देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरला देवी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है। तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो याद रखना क्षेत्रफल में झारखंड जो है 15वां नंबर पे आता है और याद रखना है क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां नंबर आता है और यहाँ पर देखना है कि जनसंख्या के आधार पर 14वां नंबर आता है। याद रखना है ये सब 15वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी।
ये सारे सवाल जो है ना भी जितना भी लगाएंगे उतना कम है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंचवर्षीय योजना किस आधार जो लगी थी, वह स्वर्ण रेखा नदी घाटी वह किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर लगी थी, स्थापित हुई थी। तो याद रखना है स्वर्ण नदी घाटी परियोजना सन 1982-83 में लगा था। और किस क्षेत्र में लगा था, तो सिंहभूम क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम। और 3 राज्य इसमें सम्मिलित की गई है, तो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो याद रखना 1981-82 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो कौन सी योजना चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखना है स्वर्ण नदी घाटी परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट वाला आते हैं 11 नंबर, झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है 110 अस्पताल आयुर्वेदिक अस्पताल है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है। तो याद रखना है रांची में सबसे ज़्यादा जलप्रपात है, जैसे जौनहा जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया, हुंड्रू जलप्रपात हो गया। ठीक है, ये सारे जो जलप्रपात है वह कहाँ पाए जाते हैं, सब रांची में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जलप्रपातों का शहर भी रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 13 नंबर, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो बहुत ही आसान इजी है, 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना है ये हमें बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगी पाया जाता है ऑल ओवर भारत के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, झारखंड में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15वां नंबर सवाल है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो याद रखना है अगर ये झारखंड है तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसी क्षेत्र में है क्या, राजमहल ट्रैप। तो कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्वी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी में राजमहल ट्रैप है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16वां नंबर, सवाल है कि किसी भूमि के उपयोग में प्रकृति बदलने पर रैयत अपनी भूमि का अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान CNT एक्ट के किस धारा में दिया गया है। तो याद रखना है किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी धारा 21। धारा 21 के तहत CNT एक्ट के में जो अधिकार दिया गया है भूमि उपयोग का, वो अधिकार सारे समाप्त हो जाते हैं रैयतों को। तो धारा 21 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17वां नंबर, मुंडारी खुट कटीदार भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान, मतलब भूमि को बेच दिया उसके बाद वापसी लेने की प्रावधान किस एक्ट के तहत मतलब उसका प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है धारा 242 ईस्वी में, CNT एक्ट के धारा 242 में इसका मतलब ऐड यह धारा की प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, भूमिहारी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज्यादा है। तो याद रखना है किस विशेष समुदाय के पास सबसे ज्यादा भूमिहारी भूमि है, तो उरांव समुदाय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति के पास सबसे ज्यादा भूमिहारी भूमि स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। याद रखना है बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल, CNT एक्ट 1908 ईस्वी में ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। वो बहुत ही भीविया सवाल है, तो याद रखना है ब्लूप्रिंट तैयार करता कौन थे, JF हॉफमैन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, JF हॉफमैन। ये भीविया सवाल है, तब रट लेना है। ठीक, तो 11 नवंबर 1908 को जो CNT एक्ट लागू हुआ था झारखंड क्षेत्र में, सिर्फ संथाल परगना क्षेत्र को छोड़ के, तो उसी क्षेत्र का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था JF हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। ये मेरा 41वां सेट नंबर था। अब आते हैं हम लोग 42 सेट नंबर। 41 में हम लोग 20 सवाल देखें, अब 42 में हम लोग फिर 20 सवाल देखेंगे। टोटल 40 सवाल मैं लेके आया हूँ। फिर 42 सेट का पहला सवाल है कि 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों को उसकी हत्या कर दी गई थी। याद रखना है, तो किसके द्वारा कर दी गई थी। तो याद रखना है जय कृष्ण जय राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जय कृष्ण राय के द्वारा। दूसरा नंबर सवाल आता है, सवाल है
दूसरा नंबर कि झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है। तो याद रखना जनजातीय समूह कितने हैं, लगभग अभी 32 प्लस 1 पुरान जो है वो भी ऐड हो गया है, तो टोटल 33 हो गया है ना। तो ये प्रीवियस ईयर सवाल है, तो अभी याद रखना है 33 पूरा झारखंड में कुल जनजाति अभी 33 है। नया कौन है, तो पुरान जनजाति है, और यह जनजाति अभी झारखंड में स्थित है, तो याद रखना है 33। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है। तो याद रखना है झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है, तो 32 प्लस 1 33 है। ठीक है, 32 प्लस 1 33 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट सवाल आते हैं सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो याद रखना है ताना भगत आंदोलन सन 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट सवाल आते हैं जतरा भगत के द्वारा ताना भगत की शुरुआत किया गया था, और यह आंदोलन जो है आधुनिक भारत के महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पांचवा नंबर सवाल है कि अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो याद रखना है अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो याद रखना है दर्पनाथ शाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दर्पनाथ शाह था इस टाइम यहाँ पर राजा। नेक्स्ट सवाल आते हैं छठा नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है। तो याद रखना है टैगोर हिल जो है रांची शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रांची शहर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि सातवां नंबर तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखना है वो तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो धनबाद में। ठीक है, हरी पहाड़ी नाम का जो पहाड़ है वो तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के ही आसपास है। नेक्स्ट सवाल आता है 8वां नंबर 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार हो गया था। तो याद रखना है कितना रुपया देने को तैयार था, 12,000 रुपये। 12,000 रुपया सालाना देने को तैयार हो गया था कर के रूप में दर्पनाथ शाह के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है। तो याद रखना झारखंडी धाम जो है गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट गया था। तो याद रखना है सिद्धू कानू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू के द्वारा ही 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, और इसके साथ इसके दो भाई चांद भैरव और फूलो झानो दो बहन भी साथ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। संथाल परगना क्षेत्र में यह विद्रोह व्यापक रूप से घटना घटी थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था। तो याद रखना हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य के साथ करना पड़ा था। तो याद रखना है रामगढ़ राज्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ राज्य से। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल थाम के आराम से बैठे रहिएगा, क्योंकि 40 के 40 जितने भी मैं सवाल लेके आया हूँ वो सारे सवाल कहीं ना कहीं जेएसएससी सीजीएल के द्वारा ये सवाल कंडक्ट किया गया है। ठीक है, वही सवाल मैं लेके उठाया हूँ। ये सारे सवाल अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके 15 मिनट में लगभग 40 सवाल आप सीधे जान ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको मज़ा आता होगा, एंजॉय आता होगा, और बहुत कंटेंट सीखने को भी मिलता आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। याद रखना है इसे और भी आगे देखते हैं। तो 12वां नंबर सवाल है कि दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है। तो याद रखना है दामोदर द्रोण जो है रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। ठीक है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार के बीच में दामोदर नदी का द्रोण बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल है कि झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी। बहुत ही भीम सवाल है, एकदम भीम सवाल है, एकदम रट लेना है सब। संथाली फिल्म के रूप में, क्योंकि स्थानीय लैंग्वेज के आधार पर यह फिल्म बना था। तो याद रखना है पहला संथाली फिल्म का नाम क्या था, तो मुख्य बाहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मुख्य बाहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मुख्य बाहा। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो किस प्रकार के चट्टानों में लौह अयस्क की मतलब धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर अजय नदी झारखंड के किस पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखना है अजय नदी जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी।
नेक्स्ट वाला आते हैं 16 नंबर, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखना, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1955 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1955 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, झारखंड आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आया था? बीवीएस सवाल है, तो याद रखना है झारखंड आंदोलन के द्वारा झारखंड में लगभग 4 बार महात्मा गांधी जी आए थे, लगभग 4 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सीएनटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो याद रखना है सीएनटी एक्ट में कुल 271 धाराएं हैं। याद रखना है 9 अध्याय और कुल 271 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 19 नंबर सवाल है कि सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? सॉरी, अभी हम न बताए थे, 19 अध्याय है ना, 19 अध्याय टोटल है और 271 धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 अध्याय और 271 धारा है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि सीएनटी एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान किया गया है? तो याद रखना है जमीन वापसी। जमीन वापसी जो है 71 धारा 71 के तहत प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जमीन वापसी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ के जितने भी हम 40 के 40 सवाल देखें वो सारे सवाल आपको भविष्य में जरूर बेनिफिट मिलने वाली है। चाहे जितने भी सवाल जो हम बना रहे हैं झारखंड जीके से संबंधित, जैसे एग्जाम, जैसे सीजीएल हो या म्यूनिसिपल हो या जेटेट हो या टीचर सहायक जो भी है टीचर वाला, ये जितने भी झारखंड जीके से संबंधित है वो सारे सवाल आपको ये बेनिफिट देने वाली है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ इसके लिए, अंत तक बने रहने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप अब तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे क्योंकि हमारे फैमिली के मेंबर हैं आप। तो इसी फैमिली मेंबर में आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत है और इसी तरह बने रहने के लिए जुड़िए और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो जितना भी लाएंगे सब प्रीवियस ईयर सवाल ऐसे ही लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।